नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का समर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं राजेंद्र सिंह लेके आया हूं आपके लिए कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या के प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो देखिएगा, बड़े मजेदार, बड़े शानदार क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एकदम अच्छे लेवल के क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है देखिएगा। नेक्स्ट, तो देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन है अपना आयोटा टू द पावर 19 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू सर हमें फाइंड करनी है। तो देखो आयोटा टू द पावर 19, तो सर इसको लिख सकते हैं, जब हम 4 का भाग देंगे तो शेषफल यानी रिमाइंडर बचेगा 3 आयोटा क्यूब। यहां पर 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25, सर इसमें अगर 4 का भाग देंगे तो शेषफल बचेगा 1 और इसका होल स्क्वायर। तो देखिएगा आयोटा क्यूब क्या होता है, माइनस आयोटा। 1 अपॉन आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। तो सर ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1। तो ये आएगा सर -4, ऑप्शन सी के इक्वल। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो देखिएगा बात करें हम सेकंड क्वेश्चन की, क्या दे रखा है अगला क्वेश्चन, समेशन n इक्वल्स टू 1 to 10 आयोटा टू द पावर n प्लस आयोटा टू द पावर n-1। तो सर अगर यहां पर हम n इक्वल टू 1 to 10 रखते हैं तो दोनों को अलग अलग कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, n इक्वल टू 1 to 10 आयोटा टू द पावर n प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to 10 आयोटा टू द पावर n-1। सर इनको अगर देखिए तो ये बनेगा आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब एंड सो ऑन आयोटा टू द पावर 10। इनकी अगर बात करें तो ये बनेगा आयोटा टू द पावर 0, आयोटा टू द पावर 1, आयोटा टू द पावर 2 एंड सो ऑन आयोटा टू द पावर 9। हमें पता है 4 क्रमागत घातों का योग हमेशा कितना होता है, 0। तो यहां से कुल 10 पद है, 10 में से 8 पदों का मान तो हो गया 0, बचा क्या, आयोटा और आयोटा स्क्वायर। चलिए इसी प्रकार इसकी बात करें, सर इसमें भी कुल 10 पद है, 10 में से 8 पदों का मान तो क्या हो गया 0, बचे कौन, पहले 2 लिखो चाहे लास्ट 2 लिखो, जो आपकी मर्जी। आयोटा टू द पावर 0 कितना होगा 1 और प्लस का आयोटा। देखिएगा यहां से सर आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये क्या बचेगा, ओनली 2 आयोटा बचेगा सर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे अगले प्रश्न की तरफ देखिएगा। तो देखिएगा अगला प्रश्न है हमारा 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा टू द पावर 4 प्लस 1 प्लस आयोटा टू द पावर 8 प्लस 1 माइनस आयोटा टू द पावर 6। इसका मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है सर हमें। तो देखिए सबसे पहले 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये होता है सर आयोटा के बराबर। इसी प्रकार 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा ये होता है माइनस आयोटा के इक्वल। इसकी बात करें तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 4। इसको लिख सकते हैं सर हम 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर टू दी पावर 3। क्या आएगा देखिएगा 1 प्लस 1 2 आयोटा टू दी पावर 4। इधर 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर होता है सर 2 आयोटा टू दी पावर 4। इधर से आएगा -2 आयोटा टू दी पावर 3। तो देखिएगा 2 टू दी पावर 4 कितना होगा 16, आयोटा टू दी पावर 4 होता है 1 प्लस 2 टू दी पावर 4 होगा सर 16, आयोटा टू दी पावर 4 होता है 1। माइनस का क्यूब करेंगे तो आएगा -2 का क्यूब होगा 8 और आयोटा का क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा। तो ये बन जाएगा सर हमारे पास 32 प्लस 8 आयोटा। ऐसा कौन सा ऑप्शन है देखें, 32 प्लस 8 आयोटा, एक भी नहीं है, तो यहां पर चेंज कर लेते हैं इसको, 32 प्लस 8 आयोटा। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन जो हमें दिया हुआ है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n के परिमेय मान के लिए n का हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है ये प्रश्न, बहुत से एग्जाम्स में पीवाईक्यू देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर रेशनल वैल्यू ऑफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा टू द पावर n देन मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज। हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है n। देखिएगा हमें दिया हुआ है सर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा
टू दी पावर n। सर 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा ये होता है आयोटा के इक्वल। अब अगर मैं यहां पर 0 रखता हूं तो क्या आएगा सर, आयोटा टू दी पावर 0 1 हो जाएगा। अगर मैं -1 रखता हूं तो क्या आएगा, ये आयोटा टू दी पावर -1 यानी कि माइनस आयोटा। ये तो इमेजनरी वैल्यू हो गई, हमें कैसी चाहिए, परिमेय यानी कि रेशनल वैल्यू। फिर n इक्वल टू 1 रखा तो भी आयोटा आ रहा है सर, ये भी नहीं होगा। और n इक्वल टू 2 रखा तो कितना आ रहा है, आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। आपको पूछिए n की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू n की कितनी आ रही है, 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि -2 माइनस 1/3 आयोटा का होल क्यूब किसके इक्वल है, x प्लस आयोटा y अपॉन 27 के, तो हमें y माइनस एक्स फाइंड करना है। देखो एकदम बेसिक से हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं उन सभी को यहां पर हम कवर करने वाले हैं। तो लो से हाई की तरफ बढ़ते जाएंगे क्वेश्चंस में। तो इस क्वेश्चन की बात करें, बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है सर। 3 एलसीएम ले लेते हैं पहले, कितना आएगा ऊपर, -6 माइनस आयोटा का होल क्यूब बराबर x प्लस आयोटा y अपॉन 27। 3 का क्यूब 27 तो कैंसिल ही हो जाएगा, माइनस को बाहर ले लेते हैं तो इधर बचेगा 6 प्लस आयोटा का होल क्यूब बराबर x प्लस आयोटा y। इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, देखो a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब बराबर x प्लस आयोटा y। माइनस बाहर पड़ा है, 216 36 इंटू 3 कितना होगा, 108 आयोटा। आयोटा स्क्वायर होता है -1 और 6 इंटू 3 कितना होगा, 18। आयोटा क्यूब होता है सर माइनस आयोटा। तो यहां से अगर हम देखें तो 216 में से 18 गया 198, 108 में से 1 गया प्लस का 107 आयोटा बराबर x प्लस आयोटा y। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो -198 माइनस 107 आयोटा इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y। हमें पूछा है y माइनस x। देखिएगा y की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 107, फिर माइनस x की वैल्यू कितनी है, -198, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 198 में से 107 गया, ये बचेगा सर 91 के इक्वल। कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन ए होगा सर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि बीटा मॉड्यूलस कितना है 1। देखिएगा बीटा मॉड्यूलस कितना है 1। आपको क्या फाइंड करना है, बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा का मॉड्यूलस फाइंड करना है, जहां पर अल्फा और बीटा दो क्या है, समिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए जब भी यूनिमॉड्यूलर हो तो आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने, जब भी यूनिमॉड्यूलर दिखे ध्यान रखिएगा। देखो सर z इंटू जेड बार क्या होता है, मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर। मॉड्यूलस z अगर 1 है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, z होगा सर 1 अपॉन जेड बार के इक्वल, या z बार होगा सर 1 अपॉन जेड के इक्वल। तो यूनिमॉड्यूलर के लिए ये प्रॉपर्टी आप जरूर याद रखिएगा। तो यहां से अगर देखें तो सर बीटा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन बीटा बार के, या बीटा बार किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन बीटा के। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। हमें दिया हुआ है बीटा माइनस अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बार बीटा। अगर हम अपॉन में से कॉमन ले लेते हैं, सबसे पहले तो ये दोनों डिवाइड में है, इनको अलग अलग कर लेते हैं प्रॉपर्टी लगा के, और यहां से बीटा बाहर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा, देखिएगा बीटा और इधर आएगा 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बार। सर यहां से अगर देखें तो बीटा माइनस अल्फा अपॉन, ये दोनों मल्टीप्लाई में अलग अलग कर सकते हैं, तो बीटा का मॉड्यूलस अलग, और यहां से 1 अपॉन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं सर, 1 अपॉन बीटा को लिख सकते हैं बीटा बार माइनस अल्फा बार। तो देखिएगा बीटा माइनस अल्फा अपॉन बीटा, यहां पर दोनों का बार है तो इनको वापस हम कंबाइन बीटा माइनस अल्फा का बार कर सकते हैं।
अब देखिए सर, हमें पता है z का मॉड्यूलस निकाले चाहे z बार का निकाले, दोनों तो इक्वल होते हैं। तो ये लीजिए, ये तो हो गया कैंसिल। बीटा का मॉड्यूलस हमें कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग में ही 1, तो ये आंसर कितना आएगा 1 के इक्वल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ते आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है हमें, निम्न में से कौन सा सत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? z बार इंटू जेड बार मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर, z इंटू जेड बार इक्वल टू z का स्क्वायर, मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर इंटू z इनवर्स इक्वल टू z बार एंड z इंटू मॉड्यूलस z इक्वल टू z स्क्वायर। हमें चेक करना है कौन सा करेक्ट है। देखिएगा सर, ये तो बेस्ड है हमारे प्रॉपर्टी कौन सी, z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर, इस पर बेस्ड है। यहां से अगर देखिए तो z को उधर भेज देते हैं, z बार इक्वल्स टू मॉड्यूलस z का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन z। 1 अपॉन z को हम क्या लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं z इनवर्स। और ऐसा ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ये रहा, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। प्रश्न क्या कह रहा है समझना अच्छे से। यदि z1 तथा z2 दो समिश्र संख्या इस प्रकार है कि z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस किसके इक्वल है, z1 मॉड्यूलस प्लस z2 मॉड्यूलस के। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। क्वेश्चन कह रहा है इफ z1 and z2 are two complex numbers such that modulus of z1 plus z2 is equals to z1 modulus plus z2 modulus। हमें फाइंड करना है आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न है। अगर हमें आर्ग्यूमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड की प्रॉपर्टीज पता है, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था सर, अगर z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस z1 मॉड्यूलस प्लस z2 मॉड्यूलस के इक्वल है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बराबर होता है सर आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 के। क्या पढ़ा था हमने, इफ z1 प्लस z2 का मॉड्यूलस z1 मॉड्यूलस प्लस z2 मॉड्यूलस की इक्वल है, देन इन दोनों का आर्ग्यूमेंट हमेशा कैसा होगा, इक्वल होगा। तो बस इसको इधर ले आइए, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 कितना हो जाएगा 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें हम, यदि 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा z इक्वल टू क्या दिया देखो 2 प्लस 3 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 आयोटा साइन थीटा शुद्ध काल्पनिक हो, इस प्योरली इमेजनरी, देन हमें क्या फाइंड करना है, साइन थीटा फाइंड करना है। तो देखिएगा सर, अपॉन में आयोटा हटाना है, रेशनलाइज कर देते हैं इसको। क्या आएगा 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 2 आयोटा साइन थीटा। ऊपर से क्या बनेगा, ये 2 प्लस 4 आयोटा साइन थीटा प्लस 3 आयोटा साइन थीटा और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा और सर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। अपॉन में अगर देखिए तो a प्लस बी माइनस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा और आयोटा स्क्वायर हो जाएगा सर -1। रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लेते हैं तो ये आएगा 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा में 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से ऐड करेंगे तो ये आएगा प्लस आयोटा 7 साइन थीटा अपॉन 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, कैसा है, ये प्योरली इमेजिनरी शुद्ध काल्पनिक है, तो इसका मतलब सर रियल पार्ट इसका क्या हो जाएगा 0। रियल पार्ट क्या दिया देखो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। ये डिवाइड में है, ऊपर भेज दो मल्टीप्लाई में, तो 2 माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देते हैं तो 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 या साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2/6 यानी ये हो जाएगा 1/3। हमें पूछा है सर साइन थीटा, तो ये आएगा 1/√3 के इक्वल। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, पहला ही ऑप्शन है सर ए, जो कि होगा इसका
करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो बात करें हम क्वेश्चन नंबर 10 की, क्या दिया हुआ है ये, यदि z बराबर 1 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब और √5 माइनस आयोटा √3 दिया हुआ है, हमें इसका मॉड्यूलस फाइंड करना है। तो देखिए z बराबर दिया हुआ है सर हमें 1 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब और √5 माइनस आयोटा √3, हमें फाइंड करना है इसका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तीनों मल्टीप्लाई में हैं तो तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। सबसे पहले यहां से आएगा मॉड्यूलस 1 माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर, इधर से आएगा 1 प्लस आयोटा का होल क्यूब, इधर आएगा सर √5 माइनस आयोटा √3। चलिए मॉड्यूलस निकाल देते हैं। इसका मॉड्यूलस कितना होगा, √1 प्लस 9 और इसका स्क्वायर, इधर आएगा सर √1 प्लस 1 और इसका क्यूब, इधर आएगा सर √5 का स्क्वायर होता है 5 प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3। तो देखिएगा 9 प्लस 1 10, √2 का क्यूब ये होता है सर 2√2 और इधर से आएगा √8 जो भी होता है 2√2। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 इंटू 2√2 कितना हो जाएगा 8, 8 इंटू 10 80। ऑप्शन बी ये होगा सर इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 11 की, क्या दे रखा है हमें, यदि z बराबर कितना है, z बराबर है सर माइनस का 2√3 प्लस 6 आयोटा, तो हमें आर्ग्यूमेंट z कोणांक ज्ञात करना है, इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो यहां से अगर बात करें हम तो थीटा होता है हमारा tan इनवर्स y अपॉन x। देखिए y अपॉन x जब आप करेंगे यहां से तो ये आएगा 6 अपॉन माइनस का 2√3, यानी कि बचेगा सर ओनली √3। √3 हमारा कब आता है, ये आता है π/3 यानी कि 60 पे। अब बात करें x देखो नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, क्वाड्रेंट कौन सा आएगा उसको चेक कीजिएगा, x नेगेटिव y पॉजिटिव, ये वाला क्वाड्रेंट आएगा सर। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा आर्ग्यूमेंट होता है सर पाई माइनस थीटा। तो आर्ग्यूमेंट z क्या आएगा, पाई माइनस थीटा, यानी कि पाई माइनस π/3 कितना हो जाएगा 2π/3। कौन सा ऑप्शन है सर, देखिए ये रहा सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, ये भी सेम उसी प्रकार का ही है। प्रश्न क्या दिया हुआ है, यदि z बराबर 1 प्लस 2 आयोटा माइनस √3 आयोटा, तो हमें आर्ग्यूमेंट z यानी कि कोणांक ज्ञात करना है, आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। देखिएगा z दिया हुआ है सर हमें 1 प्लस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 माइनस √3। यहां से अगर बात करें तो हमें क्या करना है, y अपॉन x करना है, y है 2 माइनस √3 अपॉन x है 1, तो सर ये आ गया 2 माइनस √3। 10 में अगर बात करें तो 2 माइनस √3 कब आता है सर, 10 में 2 माइनस √3 वैल्यू ये आती है हमारे 15 डिग्री। 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, π/12, तो थीटा हमारा कितना आ जाएगा π/12। अब क्वाड्रेंट भी चेक कर लेते हैं। देखिएगा सर x है पॉजिटिव और y भी कैसा है पॉजिटिव। देखो √3 का मान होता है 1.732, दो में से जब उसको घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। सर दोनों पॉजिटिव है तो हमारा क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा कोणांक कितना है π/12, ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो देखिएगा, बात करें हम क्वेश्चन नंबर 13 की, बड़ा ही मजेदार, शानदार और एकदम ही सिंपल प्रश्न। सर ऐसा क्यों, तो देखिए यदि z1 मॉड्यूलस, z2 मॉड्यूलस, z3 मॉड्यूलस और 1 अपॉन z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस किसके इक्वल है, सर 1 के इक्वल। हमें क्या पूछा है, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस फाइंड करना है। देखिए सर यहां से अगर देखें तो ये तो यूनिमॉड्यूलर है। यूनिमॉड्यूलर का मतलब जिसका मापांक, जिसका मॉड्यूलस कितना हो 1, और ऐसा जब भी हो तो z1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन z1 बार, या इसका उल्टा भी लिख सकते हो आप, z1 बार को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन z।
तो इसी का यूज करेंगे हम यहाँ पर। हमें दिया हुआ है 1/z1 प्लस 1/z2 प्लस 1/z3 इज इक्वल टू 1। तो देखो 1/z1 को क्या लिख सकते हैं सर, z1 का बार, इसको लिख सकते हैं z2 का बार, इसको लिख सकते हैं z3 का बार। तीनों का बार है तो इनको कंबाइन कर लेते हैं हम, z1 प्लस z2 प्लस z3 का बार और इसका मॉड्यूलस। अब हमें पता है सर z का बार और z का मॉड्यूलस और z बार का मॉड्यूलस कैसा होता है, इक्वल। तो इसको हम वापस क्या लिख सकते हैं, z1 प्लस z2 प्लस z3 का मॉड्यूलस, जो किसके इक्वल आएगा, 1 की। बस यही पूछा था हमें, ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। और काम क्या आ रही है सर, ये दो प्रॉपर्टी जो हमने लिखी यहां पर, बस ये काम आ रही है इसमें। बढ़ते आगे देखिएगा नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या दिया हुआ है हमें, z इक्वल्स टू 5/2 √3 माइनस आयोटा का चर घातांकीय रूप पूछा है। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म पूछा है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है सर हमारा z इक्वल टू r e टू दी पावर आयोटा थीटा। दो चीजें हमें निकालनी है। तो z बराबर क्या है, 5/2 √3 माइनस आयोटा। सबसे पहले मॉड्यूलस क्या होगा इसका, तो 5/2 तो बाहर पड़ा रहेगा, √3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, और ये कितना आएगा सर 2। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, ये लीजिए r आ गया हमारे पास। अब बात करें थीटा की, तो y/x करते हम। y/x जब हम करेंगे तो देखिए y कितना है -1/x कितना है √3, ये आएगा सर 1/√3, और 1/√3 वैल्यू कब आती है हमारे, π/6 यानी कि 30 डिग्री पे। अब क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, x कैसा है पॉजिटिव, y कैसा है नेगेटिव। ऐसा आता है सर फोर्थ क्वाड्रेंट में, जहां पर हमारा आर्ग्यूमेंट क्या होता है -θ। तो आर्ग्यूमेंट z कितना आ जाएगा, माइनस का π/6 रख लो इधर। तो z इक्वल्स टू r कितना है 5 e टू दी पावर आयोटा, थीटा कितना आया -π/6। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखो 5 e टू दी पावर माइनस आयोटा π/6, ये रहा सर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें हम क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या गिवन है हमें सर, हमें दे रखा है z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा टू दी पावर n, और इसका काल्पनिक भाग यानी कि इमेजिनरी पार्ट हमें फाइंड करना है। तो देखिए अंदर वाली वैल्यू की अगर बात करें हम 1 माइनस आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि पावर n दिया हुआ है तो हम द माइवर प्रमेय यानी कि डेमॉस थ्योरम यहां पर लगा सकते हैं। क्या आएगा देखिएगा सर, 1 माइनस आयोटा इज इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। r कितना होगा √1 + 1 यानी कि √2। बात करें थीटा की, तो y/x जब आप करेंगे तो ये आएगा 1, कब आता है π/4 पे। साथ ही x पॉजिटिव और y नेगेटिव है, ऐसा कहा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमारा आर्ग्यूमेंट z कितना हो जाएगा -π/4। चलिए रख लेते हैं यहां पर, तो ये होगा सर r जो कि कितना है √2 cos थीटा कितना आ जाएगा π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका माइनस बाहर आ जाएगा, और इस पूरे की पावर कितनी है n। द माइवर थ्योरम लगा देते हैं यहां पर, n को जब आगे लेंगे तो ये बनेगा सर √2 टू दी पावर n, इधर आएगा cos n π/4 माइनस आयोटा साइन n π/4, मल्टीप्लाई कर लो इसको अंदर, तो √2 टू दी पावर n cos n π/4 माइनस आयोटा √2 टू दी पावर n साइन n π/4। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सर इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, ये वाला। तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या आएगा, -√2 टू दी पावर n साइन n π/4। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ओके, पावर n/2 की फॉर्म में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, और पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी
तो ये आएगा 2 टू दी पावर n/2 साइन n π/4। ऐसा ऑप्शन देखिए कौन सा है, माइनस में दिया हुआ है सर, ये रहा, बी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया हुआ है हमें, सम्मिश्र संख्या का कोणांक पूछा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है कुछ इस प्रकार से, z बराबर 1 प्लस √3 आयोटा बट्टा √3 प्लस आयोटा, दोनों का अलग अलग आर्ग्यूमेंट फाइंड कर लेते हैं हम। z1 अपॉन z2 दिया हुआ है, देखो जब भी आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 पूछे तो क्या करेंगे हम सर, प्रॉपर्टी लगा देते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो z1 का आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, 1 प्लस √3 आयोटा के लिए y अपॉन x, ये बनेगा सर √3, और √3 वैल्यू हमारे आती है π/3 पे, और दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये π/3 ही रहेगा। फिर बात करें √3 प्लस आयोटा के लिए, तो ये आएगा सर 1/√3, 1/√3 वैल्यू कब आती है, π/6 पे। ये आया हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ z1, और ये क्या आया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। रख लेते हैं उधर, π/3 माइनस π/6 कितना आ जाएगा, ये आएगा सर π/6 के इक्वल। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, पहला ही ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो अगला प्रश्न देखिएगा, बात करें सर क्वेश्चन नंबर 17 की, क्या दे रखा हमें, यदि z1 मॉड्यूलस, z2 मॉड्यूलस, z3 मॉड्यूलस एंड सो ऑन zn मॉड्यूलस कितना है 1, सभी का मॉड्यूलस 1 है सर, इसका मतलब ये तो हो गया यूनिमॉड्यूलर, इसका मतलब z1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/z1, ऐसे ही z2 ऐसे ही zn को भी लिख सकते हैं। तो हमें पूछा क्या है, डायरेक्ट प्रॉपर्टी बेस्ड प्रश्न हमारा, z1 प्लस z2 प्लस z3 एंड सो ऑन zn का मॉड्यूलस पूछा है। तो यहां पर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो z1 को लिख सकते हैं सर 1/z1, फिर 1/z2, 1/z3 एंड सो ऑन 1/zn, ये आएगा सर इसका आंसर। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न के अंदर ऐसा नहीं है कि हम z1, z2, z3 सभी का मॉड्यूलस अलग अलग कर लें, प्लस के अंदर जब भी मॉड्यूलस हो तो अलग अलग नहीं होता, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई डिवाइड में जरूर होता है। हाँ, अलग अलग कब होता है, प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था, जब सभी का एम्पलीट्यूड यानी कि आर्ग्यूमेंट सेम हो, बट ऐसा कुछ यहां पर जिक्र नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ऑप्शन सी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो बात करें अगले प्रश्न की, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है हमें, यदि a बराबर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो हमें क्या फाइंड करना है, देखो हमें फाइंड करना है 1 प्लस a अपॉन 1 माइनस a। चलिए a की वैल्यू रख देते हैं, a कितना है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, अपॉन में भी a की वैल्यू रख देते हैं cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये दोनों ही किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देते हैं, यहां पर 1 प्लस कॉस थीटा को लिख सकते हैं सर हम 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस आयोटा इसको लिख सकते हैं हम 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। अपॉन में अगर बात करें तो 1 माइनस cos थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, माइनस आयोटा साइन थीटा को क्या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। चलिए कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से कॉमन आ रहा है सर 2 cos थीटा बाय 2, तो बचेगा क्या cos थीटा बाय 2, और ऊपर है प्लस, तो प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2, अपॉन में 2 साइन थीटा बाय 2 कॉमन लेंगे सर, तो यहां बचेगा साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाय 2। तो देखो 2 से 2 तो हो गया कैंसिल, एक काम करते हैं ऊपर से आयोटा बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आयोटा cos अपॉन साइन cot थीटा बाय 2, यहां से जब आयोटा कॉमन लेंगे तो साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा सर प्लस का, और इधर आएगा 1 अपॉन आयोटा जो कि क्या होता है माइनस का आयोटा, अपॉन में क्या बचा देखो साइन थीटा बाय 2 माइनस आयोटा cos थीटा बाय 2।
सर यहां से देखिए तो ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या, आयोटा इंटू कॉट थीटा बाय 2। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, देखिए ये रहा सर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ हमें, क्वेश्चन नंबर 19। यदि डिटरमिनेंट दिया हुआ है 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4 3 आयोटा माइनस 1, 20 3 और आयोटा, किसके बराबर है डिटरमिनेंट की वैल्यू, x प्लस आयोटा y के, हमें x कॉमा y फाइंड करना है। तो देखो इस डिटरमिनेंट को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। अगर बात करें इस डिटरमिनेंट की तो ये दे रखा है हमें 6 आयोटा माइनस 3 आयोटा 1, 4 3 आयोटा माइनस 1, 20 3 और आयोटा। सर संक्रिया लगा देते हैं यहां पर, R1 गिव्स R1 प्लस R2, क्या बनेगा देखिएगा, जैसे R1 प्लस R2 करोगे आप, 6 आयोटा प्लस 4 माइनस 3 प्लस 3 0, 1 माइनस 1 0, बाकी 4 3 आयोटा माइनस 1, 20 3 और आयोटा एज इट इज। इसको एक्सपेंड करेंगे तो सर 6 आयोटा प्लस 4 के साथ ये वाली 4 वैल्यू आएगी, क्या होगा देखो, 3 आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3, सर आयोटा स्क्वायर होता है हमारा -1, तो ये बन जाएगा -3 प्लस 3 यानी कि 0, और 0 इंटू एनीथिंग पूरा कितना आ जाएगा 0। तो सर डिटरमिनेंट की वैल्यू आ रही है हमारे 0 के बराबर, तो x प्लस आयोटा y क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 आयोटा, यानी कि हमारा x कॉमा y किसके इक्वल आएगा, 0 कॉमा 0 के। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, बड़ा ही सिंपल मजेदार एकदम इजी क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ प्रॉपर्टी हमें ओमेगा की याद होनी चाहिए। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 प्लस ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर की घात 4। सर यहां से अगर हम देखें तो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, यहां बचेगा 1 प्लस यहां बचेगा सर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा, रख लीजिए यहां पर, तो ओमेगा प्लस 3 इंटू माइनस ओमेगा टू दी पावर 4, 3 ओमेगा में से ओमेगा गया, कितना बचेगा, माइनस का 2 ओमेगा, माइनस की घात 4 हो जाएगा, प्लस 2 की घात 4 16, ओमेगा की घात 4। सर ओमेगा की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा, कैसे सॉल्व करते हैं, 3 का भाग 2, जो शेषफल बचता है बस वही लिखना है, तो 16 ओमेगा, ऑप्शन सी होगा सर इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, तो देखिएगा बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 बराबर 0 के मूल हमें ज्ञात करने हैं। इफ ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देखिए सॉल्व करते हैं इसको, x माइनस 1 का होल क्यूब प्लस 8 इक्वल टू 0। सर ये आएगा x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू -8, क्यूब को उधर भेजेंगे तो x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल्स टू -8 का क्यूब रूट। देखो इसको आप लिख सकते हो -1 का क्यूब रूट और 8 का क्यूब रूट। -1 के क्यूब रूट क्या होता है, देखो क्यूब को हमने उधर भेज दिया है, तो x माइनस 1 बराबर इसके क्यूब रूट होते हैं सर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर, -1 को उधर भेज दो तो x बराबर -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां पर माइनस भी है, तो इट मींस ये जो वैल्यू आएगी वो तीनों किस में आएगी, हमारे माइनस में आएगी, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो 1 का क्यूब रूट होता है जो हमारा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यहां माइनस भी है तो तीनों क्या आ जाएंगे माइनस के, -1 उधर भेज देते हैं तो -2 प्लस 1, 1 माइनस 2 ओमेगा एंड 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सर x बराबर -1 1 माइनस 2 ओमेगा 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। ऐसे फैक्टर कौन कौन से देखिएगा, ये रहे सर, ऑप्शन बी होगा इसका एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
चलिए तो देखिएगा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें। सर हमें पूछा है e टू दी पावर आयोटा थीटा का वास्तविक भाग, रियल पार्ट फाइंड करना हमें इसका। तो देखो z इक्वल टू क्या है, e टू दी पावर आयोटा थीटा। अगर हम इसकी बात करें तो सर हमें पता है z इक्वल टू क्या होता है, r e टू दी पावर आयोटा थीटा। z इक्वल टू क्या होता है, r e टू दी पावर आयोटा थीटा। तो r तो यहां दिया हुआ ही नहीं है, इट मींस r तो कितना हो गया हमारा 1। इसको अगर मैं लिखूं नॉर्मल फॉर्म में तो कैसे आएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। कैसे लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख देते हैं यहां पर। तो z बराबर e टू दी पावर क्या आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहां से अगर देखिए तो इनको हम अलग अलग कर सकते हैं, e टू दी पावर cos थीटा इंटू e टू दी पावर आयोटा साइन थीटा। अगेन यहां पर z इक्वल टू e टू दी पावर cos थीटा इंटू देखो e टू दी पावर आयोटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर हम cos साइन थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो z इक्वल टू e टू दी पावर cos थीटा इंटू cos साइन थीटा प्लस आयोटा e टू दी पावर cos थीटा इंटू साइन थीटा। हमें क्या पूछा है, देखो वास्तविक भाग रियल पार्ट पूछा है। तो ये रहा सर इसका रियल पार्ट e टू दी पावर cos थीटा cos साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ए होगा सर इसका करेक्ट आंसर। तो आज की क्लास में हमने कुल 22 प्रश्नों की प्रैक्टिस करी है, जो कि इंट्रोडक्शन आपने पढ़ा था उस पर आधारित थे। आराम से इनको चेक कीजिएगा और वापस इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में PYQs के साथ। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।